तो हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपको 30 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं सीडीपी के, जो कि इसका बहुत ही क्विक रिवीजन होगा। मैं आपको क्विक रिवीजन पर्पस से ये आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रचनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से। जैसा कि अब मैं आपको एक दिखा दूं कि मेरे पास कितने सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको जल्द से जल्द सारे रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन कब शुरू करता है? तो पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन औपचारिक सक्रियात्मकता अवस्था 11 से 15 वर्ष। डिस्ग्राफिया होता है ग्राफ, आप जिसमें समझ लें वो लेखन संबंधी होता है। किंडरगार्टन पर किंडरगार्टन किंडर मतलब होता है, किंडर मतलब चिल्ड्रन। प्रयास और मूल सिद्धांत मुख्य आधार होता है उद्दीपक अनुक्रिया एसआर बॉन्ड। सीखने में पठार बनने का एक मुख्य कारण है प्रेरणा की सीमा और अत्यधिक थकान। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बुद्धि के समूह कारक ग्रुप फैक्टर, बुद्धि के समूह कारक ग्रुप फैक्टर का सिद्धांत के प्रतिपादक थे समूह तो थर्स्टन थे। उसके बाद और देखते हैं। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। एक शिक्षक को बच्चे के सिखाते समय किस बातों पर ध्यान देना चाहिए? कि बालक की रुचि और व्यक्तित्व भिन्नता पर। अभिप्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? अभिप्रेरणा का स्रोत है आवश्यकता। संवेगात्मक बुद्धि पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं डैनियल गोलमैन। ओके, जैसे आप याद रखें संवेदात्मकता, तो आप इसे याद रख सकते हैं बुद्धि। तो जो संवेग से गोल करते हैं, आप संवेग गोलमैन है, संवेग से गोल करते हैं, तो संवेगात्मक गोलमैन। ओके, आपको कुछ ना कुछ तो रिलेट करके करना ही पड़ेगा। सीखने का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किस किस पर जीव पर आजमाया गया? तो कुत्ते पर पावलव द्वारा। बच्चों को भौतिक विकास के चार स्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना? तो जीन पियाजे ने। बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा? तो अनोखा काल कहा कोल एवं ब्रूस ने। ओके, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम होता है? तो वंशानुक्रम और वातावरण। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं को द्वारा किया गया अनुभव। बुद्धि का एक कारक यूनिफैक्टर सिद्धांत किसने दिया? एक कारक, तो एक कारक होता है अल्फ्रेड। एक कारक यानी अल्फ्रेड। ओके, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड विके परीक्षण किसका मापन है? तो बुद्धि का। स्टैनफोर्ड, ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये आपका बुद्धि का। किस अवस्था को गिरोह अवस्था कहा जाता है? तो उत्तर बाल अवस्था या बाल अवस्था। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करना। मॉन्टेसरी विधि ज्ञान ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण किस आयु में होता है? तो 3 से 7 वर्ष। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। डिसकैलकुलिया क्या है? आप जहाँ भी आपको कैलकुलिया देखे तो ये आपका गणितीय असमर्थता। वायगोत्सी के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? अपने कार्यों को दिशा देने के लिए। बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? अपने कार्यों को दिशा देने के लिए। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? शिक्षा बिना बोझ। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। थर्ड थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो बिल्ली ने। जैसे बिल्ली क्या करती है, इधर उधर जाती है, एक एक करती रहती है, यहाँ से वहाँ तो इधर से इधर। तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक एक से बिल्ली। ओके, आपको कुछ तो रिलेट करना ही पड़ेगा। स्मृति की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो स्मृति की प्रथम अवस्था थी आपकी अधिगम पंजीकरण। बुद्धि लब्धि के आधार पर प्रकार बुद्धि बालक का आईक्यू स्तर कितना होना चाहिए? ये आपका 130 से अधिक। स्मृति की प्रथम अवस्था आपका ये हो जाएगा, जैसे कि स्मृति की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो अधिगम पंजीकरण। ओके,
व्यक्तित्व विकास में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो वंशानुक्रम और वातावरण की। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय है शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। ठीक है। और आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन से। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को अनुभवों और उनकी आवाज़ों को प्रभुत्ता देना। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें बस। थैंक यू। और आपको ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए आपको चैनल को फॉलो कर लें। ओके। थैंक यू।